विरासत के मुतालिक हदीस मुबारक की रोशनी के अंदर गुफ्तगू हो रही सी। अज के दस के अंदर उन्हां हकूक का बयान जिन्हां का ताल्लुक मैयत के तरका दे नाल है। पहले वो हक जिन्हां का ताल्लुक फौत होने वाले दे नाल है। हुकाए किराम फरमाते ने जदों कोई मुसलमान इस दुनिया फानी नू छड्डदा है, कूच करके जांदा है, ते शरई तौर दे उत्ते इस दे तरका दे अंदर कुछ ahकाम ने ओ चार हुक्म ने। फरमाया सब तो पहली चीज उसके छोड़े हुए माल दे विचों उसकी तजहीज़ो तकफीन की जाएगी, यानी उसके गुसल का बंदोबस्त किया जाएगा, उसके कफन का बंदोबस्त किया जाएगा, उसकी कबर कुशाई का बंदोबस्त किया जाएगा। जो कुछ भी उसनू कबर तो लैके यानी फौत होने तो लैके कबर के अंदर पहुँचाने तक जिहड़े मामलात ने ना, ये सारे अदा किए जाएंगे। पर मैं इसके अंदर नॉर्मल रूटीन इख्तियार करनी है। बहुता माड़ा भी नहीं ले आना कि जड़ा बंदा आखे कि मगरू ही ला रहे हैं। सही जड़ा अच्छा होवे ना उन्होंने लैके आना चाहिए, अच्छा कफन जड़ा ना वो लैके आना चाहिए। पर मैं फिर जड़ा माल बचे उस तो मैयत दे कर्जे चुकाए जा। पहले नंबर के उत्ते जो मैयत इस कोई भी बंदा या बंदी इस दुनिया पानी तो चला जाए, सब तो पहला काम तजहीज़ो तकफीन, गुसल कफन कबर का बंदोबस्त, और उस तो बाद जड़ा माल बचे उस दे नाल उसका कर्जा उतारिया जाए। जड़ा उसके जिम्मे हज़ार है, दो है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, जिन्ना भी है ना, उसका कर्जा उतारिया जाए। कर्ज की अदायगी वसीयत के उत्ते मुकदम है, यानी उसकी वसीयत बाद दे विच है। पहले कर्जे उस कफन देन तो बाद सब तो पहला काम जड़ा है ना उस मैयत के जिम्मे जड़ा है ना कर्ज बाकी है उसनू अदा करना है। फरमाया कर्ज तो मुराद वो कर्ज है जड़ा बंदियां दा हो, इसकी अदायगी की वसीयत के उत्ते मुकदम है। हाँ अगर मैयत ने कुछ नमाज़ां दी फिदिया की वसीयत की है या रोज़ियां की फिदिया, यानी मेरे को नमाज़ा रह गया ने कुछ उसका फिदिया दे देना, या मेरे रोज़े रह गए ने उसका फिदिया दे देना, या मेरा हज रह गया किसी को पैसे देना कि मेरी तरफों हज कर देगा। ये तमाम चीज़ा अदायगी है कर्ज तो बाद। पहले उसका जो बंदियां का पैसे देने ने कर्ज देने ने ना उस तो बाद ने ये चीज़ पर मैं एक तिहाई माल दे विचों अदा किए जाएंगे। अगर बालिग वरसा इजाज़त दे दें तो 2/3 तो ज़्यादा माल भी अदा किया जाएगा। अगली चीज़ है वसीयत। पहली चीज़ तजहीज़ो तकफीर, दूसरी चीज़ कर्ज, उस तो बाद फुकाए किराम वाले ने तीसरी चीज़ वेखी जाएगी वसीयत। वसीयत अदायगी कर्ज तो बाद वसीयत का नंबर आते, तीसरा नंबर वसीयत का। कर्ज तो बाद जो माल बचा है उसकी तिहाई वसीयत पूरी की जाए। मिसाल के तौर के उत्ते गुसल कफन भी दे दिया, मैयत का कुछ क्या पैसे देने सन वो दे लिया है, मैयत का पिछू बचता पिया है 300 रुपया, एक मैं मिसाल दे रहा फर्ज जी किया, जी ते मैयत ने वसीयत भी की है। शरीयत आंदी है 100 रुपये विच मैयत की वसीयत मनी जाएगी। 200 जड़ा है ना वो जो शरीयत आंदी पई है उसके मुताबिक मनिया भैनों नू भरावां नू उसकी बीवी है या उसके माँ बाप ने जिस तरह शरीयत कह रही है ना उस तरह वंडिया जाएगा। मैं अदायगी कर्ज तो बाद वसीयत नंबर आते, कर्ज तो बाद जो माल बचे उसकी तिहाई के अंदर वसीयत पूरी की जाएगी। फरमाते ने हाँ अगर सारे उसके वरसा बालिग ने, समझदार ने, ठीक ने, और ने अब्बे ने वसीयत की है, चलो कोई गल नहीं जो साडा हक है असी अपने हक तीसरा हिस्सा तो वसीयत भी गया असी थोड़े थोड़े होर भी पैसे देने हैं उस वसीयत के पाने हैं, तो शरीयत आंदी है फिर इसके अंदर कोई हर्ज नहीं। बच्चे मालिक बन के बाले मालिक बननगे बच्चे उस विरासत दे, फिर अपने पल्लू वो बच्चे आते हैं कोई नहीं यार असी 10-10 हज़ार होर जो अब्बे आके मस्जिद बनानी है और 1 लाख मस्जिद नहीं बनती पई, चलो असी 10-10 हज़ार होर पा देने हैं, कोई गल नहीं अब्बे ने वसीयत की सी ठीक है। फुकाए किराम फरमाते हैं इस तरह करना भी जायज़ है, मगर अगर फरी के ना है कुछ फरी कहन जड़े ने ना वो राजी ना होवन आखिर के नहीं असी नहीं, तो फिर भी शरीयत आती है तीसरे हिस्से के उसकी वसीयत जी है ना वो पूरी की जाएगी। अगर इस तो ज्यादा वसीयत करके जाता है उसकी वसीयत हरगिज हरगिज पूरी नहीं की जाएगी। इस तरह के अगले दिन भी बाबे और मसला मेरे सामने पेश किया सी, उस दिन अंदर यही है
कि एक भरा का माल है, दूसरा खामखा मालिक बनया है, वो अगे वसीयत भी करके जाए। पहली चीज़ ये कि उसका माल अपना ही नहीं है। वसीयत उस वक्त कारामद होती है जो बंदे का माल अपना हो। जो मेरा माल अपना होगा तो मैं वसीयत करांगा, वो वसीयत ठीक है। उस तीसरा हिस्सा जड़ा ना वसीयत जो है किसी ने मैं काबिज किया होया वो तो उसके उत्ते बाहर है। सब तो पहले वो कर्ज के अंदर शुमार होता है। वो पहली चीज कफन, दूसरा कर्ज। ये कर्ज के अंदर शुमार होता है। जो दूजे के माल तुम बटोरे हुए कर्ज के अंदर शुमार है। वो तुम माल उन्होंने दे दोगे जिसका है, और उस तो बाद तुम तीसरे हिस्से के वसीयत पूरी करोगे। उस तो बाद जो माल बचेगा ना फिर तुसी वो वरासा दे अंदर जो तकसीम करना होगा वो तुसी तकसीम करोगे। ये चार चीज़ा ने। पहली चीज़ एक बार फिर मैं दोहरा रहा, गुस्ल कफन। दूसरे नंबर के उत्ते आ जाएगा मैयत का कर्जा। तीसरे नंबर के उत्ते आ जाएगी मैयत दे वसीयत जो उसने वसीयत की है। फिर चौथे नंबर के उत्ते आ जाएगा जड़ा माल बचा है वो ओनू तियां नू किस तरह देना है ते पुत्रां नू किस तरह देना है, बाप नू किस तरह देना है, मां नू किस तरह देना है। जो शरीयत ने हिस्से मुकर्रर कीते ने ना उसके मुताबिक ये जिहड़ा ना मनने दुआ अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।